अगर भारत के इतिहास की बात करें तो आपके मन में रामायण और महाभारत आएगी। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो कई लोग जानते ही नहीं। आज आपको बताएंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जिससे पूरी दुनिया डरती थी, जिसने अपने ही माता को मार दिया और अपने ही 4 भाइयों का वध कर दिया। लेकिन अपने पिता की हत्या पर उसने 21 बार एक पूरे वंश को इस दुनिया से लगभग पूरी तरह से मिटा ही दिया था। एक भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि 5 नदियां उससे भर गई। एक महान योद्धा जिसे एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनके क्रोध से सारी पृथ्वी कांप उठती थी। लेकिन परशुराम कौन है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स में। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी थी, जिनकी एक छोटी सी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते समय उसका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। उसके मन में किसी अजनबी के लिए वासना उत्पन्न हो गई, जिससे उसकी पवित्रता नष्ट हो गई। जब उसके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का पता चला, वो बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में अपने चारों पुत्रों को यह आदेश दे दिया कि अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो। एक एक करके उनके सारे पुत्रों ने ये पाप करने से मना कर दिया और फिर बारी आई उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम की। अस्त्र शस्त्र में निपुण परशुराम को भगवान शिव ने दिव्य वरदान दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही मां पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो सकता था। इसीलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम ने अपनी मां की हत्या कर दी। लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता के आदेश का पालन न करने का पाप करने के लिए उन्होंने अपने सारे पुत्रों को दंड दिया और परशुराम को एक एक करके अपने सभी भाइयों का वध करना पड़ा। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन किया था, जिसे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने वरदान मांगते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई दोबारा जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मृत्यु याद न रहे। ऋषि जमदग्नि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम की बात सुनी और अपनी शक्तियों से अपने परिवार को दोबारा जीवित कर दिया। भगवान परशुराम को दुनिया से क्षत्रियों का नाश करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है महिष्मती साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। यह था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्रबाहु यानी जिसकी 1000 भुजाएं हो। कहा जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने दत्तात्रेय की तपस्या कर उनको प्रसन्न किया था और उनसे वरदान में 1000 भुजाएं मांगी थी। 1000 भुजाओं के साथ उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। वो अपना राज्य बढ़ाता जा रहा था, लेकिन राज्य बढ़ने के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मज़ा आता था, इसीलिए वो कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करने लगा और देखते ही देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। एक दिन सहस्त्रबाहु जंगल में ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। उसे वहां कामधेनु गाय दिखी जो किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर सकती थी। अहंकार में अंधा सहस्त्रबाहु उसे जबरदस्ती अपने पास घसीट कर ले गया। जब परशुराम को इस बात का पता चला, तब उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा और अहंकार में चूर सहस्त्रबाहु परशुराम को एक साधारण मनुष्य समझ बैठा और अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे दिया। परशुराम ने हवा में एक तीर चलाया और वो तीर हजारों की संख्या में बदल गया। देखते ही देखते सहस्त्रबाहु की पूरी सेना खत्म हो गई। सहस्त्रबाहु ने अपना पूरा जोर लगाकर परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम ने एक एक कर उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया और आखिर में उसका सर काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु का अहंकार और उसका लोभ ही उसकी मृत्यु का कारण बना था, लेकिन उसके पुत्रों ने उससे भी बड़ी भूल की थी, जिसने उनके वंश को बर्बाद कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख सारे पुत्र वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत रहने नहीं दिया। कुछ समय बाद मौका देकर उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी हालत देख परशुराम जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी।
अपने प्रचंड क्रोध में परशुराम ने यह प्रतिज्ञा ली कि वो कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम ने कार्तवीर्य के 100 बेटों को बड़ी बेरहमी से मारा था। सिवाय गर्भवती औरतों के परशुराम ने कार्तवीर्य के पूरे वंश को भयानक मृत्यु दी थी। कहा जाता है कि परशुराम ने इतने लोगों को मारा था कि उनके खून से 5 नदियां भर गई। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहा और एक एक करके परशुराम ने कार्तवीर्य की 21 पीढ़ियों को मार दिया। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के क्रूर, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जाता है परशुराम ने धरती से क्षत्रियों को लगभग पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण ये था कि परशुराम ने अपने सफर में देखा कि कैसे क्षत्रिय अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो गए हैं, कैसे उनकी वजह से आम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी पापी क्षत्रिय को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और यही था परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही कहानियाँ जानने के लिए मिस्टीरियस टॉक्स को सब्सक्राइब करें।